चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य में प्रथम अध्याय के 108वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। आंखों से या ज्ञानेंद्रियों से पदार्थों का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, ये प्रसंग चल रहा है। तो पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओम पूज्याचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। कल आपने कहा कि रूप रस शब्द स्पर्श गंध पदार्थ विद्यमान होते हुए भी आंख को दिखाई नहीं जाता है और सतात्मक पदार्थ रहते हुए भी इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता है। तो इस बारे में आप कल वो तीन नंबर बिंदु में आप जो बताया, जो पर्दा या दीवार का बारे में, मैं तो समझ लिया कि आंखों में नहीं दिखने से वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, मगर इधर इंद्रियों के शब्द लिखा जाता है, वो तो आंख लिखना चाहिए। जो रूप रस शब्द स्पर्श गंध लिखा गया है खाली तो आंख का तो काम है, रूप का खाली। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का अर्थ पहले समझ लीजिए। प्रत्येक अक्ष माने इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। आंख से देखने से ही ज्ञान होता है और त्वचा से ज्ञान नहीं होता है, ऐसा नहीं कहेंगे। कान से सुनने से भी ज्ञान होता है, किंतु वो जो आप सुन रहे हैं कान से, अब यदि निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हुआ है, सामान्य ज्ञान हुआ, कौन गा रहा है, क्या की गंध है, ये यदि संशय उत्पन्न हुआ तो वो वहां प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, वो अनुमान हो जाएगा। तो 5 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो यदि भ्रमात्मक नहीं है, निश्चयात्मक है और विशेष ज्ञान है तो वो प्रत्यक्ष है। यदि सामान्य ज्ञान हो रहा है 5 इंद्रियों से तो वो अनुमान है। ठीक है, ये इंद्रियों बदले आंख, खाली आंख का लिखने से भी होगा तो केवल आंख से रूप को देखते हैं। अब मुझे बताइए, गंध को आप आंख से देख सकते हैं क्या? तो गंध का साथ आंख को भी जरूरी है? नहीं, गंध का वास्तविक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे, वहां आंख की जरूरत नहीं है। आंख से केवल रूप का ज्ञान होगा। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषयों का ज्ञान कराती हैं, दूसरे के विषय को आंख कभी जीभा का रस का ज्ञान नहीं करा सकती और जीभा कभी रूप का ज्ञान नहीं करा सकती और त्वचा कभी गंध का ज्ञान नहीं करा सकेगी, वो केवल स्पर्श का ज्ञान कराएगी। तो सब इंद्रियों की अपनी अपनी शक्ति है, अपना अपना सामर्थ्य है, वो भी सीमित सामर्थ्य है। वो अपने तक वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं, अपने से संबंधित, दूसरों का नहीं। इसीलिए हम जो सोच रहे हैं प्रत्यक्ष का अर्थ, हमारे मन में फटाफट एक बात आ जाती है, क्या कि प्रत्यक्ष का मतलब आंख से देखने से ही उसको प्रत्यक्ष कहते हैं।
ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष का अर्थ हो गया आंख से देखने को प्रत्यक्ष कहेंगे, आंख से रूप को देखने को प्रत्यक्ष कहेंगे, जिह्वा से रस को चखने को प्रत्यक्ष कहेंगे, त्वचा से स्पर्श करने को प्रत्यक्ष कहेंगे, नासिका से गंध को लेने को प्रत्यक्ष कहेंगे, और कान से शब्द सुनने को प्रत्यक्ष कहेंगे। किंतु वो सुनते समय वो प्रत्यक्ष कब वो पूरा होगा, जब आप देख लिए कि इसकी ही आवाज है, देखने के बाद इसकी ही आवाज है, तो उसमें आप निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। यदि वहां संशय है, हाँ आपका क्या प्रश्न है मैं समझ पा रहा हूं। अब इसी की आवाज है, आंख के बिना, या इसी फूल की ये गंध है, बिना आंख के हम निश्चय नहीं कर पाते, आपका ये कहना है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना आप? जी आचार्य। हाँ ठीक है। किंतु वो जब किसी 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 की आंख जो है काम नहीं कर रही है, अब उसको निश्चयात्मक ज्ञान के लिए एक साधन अर्थात एक व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी। देखो भाई, ये जो गंध आ रही है ना, ये किसकी गंध है? मुझे तो लग रहा है कि गुलाब फूल की गंध है के समान, या और किसी फूल का है क्या, बताइए तो। वो उसकी सहायता से वो पूरा प्रत्यक्ष होगा, न तो वो अनुमान में ही रहेगा। सामान्य ज्ञान हुआ जरूर फूलों को ही कि फूलों की ही गंध है, किंतु कौन सा फूल उसको अब निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हुआ है, तो सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, उस समय वो निश्चयात्मक के लिए आंख की सहायता ली जाती है, वो देख करके निश्चयात्मक ज्ञान के लिए। किंतु कई बार प्रवृत्ति बन जाती है, क्योंकि आंख जिसकी नहीं है, दूसरे इंद्रियों में ताकत थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो ऐसे स्पर्श आदि करके जान लेते हैं। तो पूर्ण ज्ञान होने को प्रत्यक्ष कहते हैं, हम तो यही पढ़े हैं अब तक। ठीक है, तथापि संशय है तो धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। तो और किसी को कुछ पूछना है? अब आगे बढ़ते हैं, भाष्य देखिए। जी, इसका मतलब ये हुआ कि गंध तो आई, और यदि आंखें नहीं है, मतलब जो नहीं देख पाता उसकी बात नहीं कर रही, तो हम आंखों से देख के निश्चय करते हैं, तो नाक को आंख की सहायता है। तो इसी तरह से सारी इंद्रियां एक दूसरे के सहयोग से ही पूरी तरह से निश्चयात्मक ज्ञान कर पाती है, ऐसा कह सकते हैं। निश्चयात्मक ज्ञान, हाँ, सबको एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है, नहीं सारी यहाँ केवल गंध में यहाँ है। हाँ यहाँ केवल जब दूर से कोई गंध आ रही है उस समय की ये केवल बात है, तब आंख की सहायता की जरूरत है, ना तो और कोई इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं। यहाँ भी आंख की जरूरत क्या है? हाँ, यहाँ भी आंख की जरूरत नहीं है, गंध आ रही है तो आंख से क्या मतलब है इसका? नहीं, गंध आ रही है ना, तो वो दूर से गंध आ रही है तो संशय बना रहता है कि ये गंध किस चीज की है। हाँ, तो उसका समाधान के लिए हमको कई बार आंख की आवश्यकता हो जाती है। आंख का क्या काम है वहां पर? माने किस चीज की गंध है कैसे जानेंगे हम? आंख से जान लेंगे क्या ना? आंख से ये अमुक फूल, अब आपको घर में बैठे हुए हैं, आपके बगीचा में कई फूल लगे हैं, अब आपको सुगंध आई, तो आप निश्चयात्मक ज्ञान क्या करेंगे? आप बोलेंगे फूलों की ये गंध है बोलेंगे। अब हम पूछ रहे हैं कौन सा फूल का है ये, तो उस समय आंख की सहायता की आवश्यकता है पूर्ण जानकारी के लिए, न तो अनिश्चय बना रहेगा।
इसलिए कई बार जो होता है, ये बहुत सुगंध आ रही है बोलते हैं, उसके बाद हम अगर नहीं जानते हैं तो पूछ लेते हैं, भाई ये बताओ इस फूल को क्या बोलते हैं। अब वो जान लेने के बाद, वही उसकी गंध जान लेने के बाद फिर अनुमान में हम जान लेते हैं, अच्छा अच्छा वहां जो देखे थे वही फूल, उसका नाम अमुक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। विषयो अविषयो अपि अति दूरादेर हान उपादानाभ्याम इंद्रियस्य। विषयः अविषयः अपि, विषयो भावात्मकः पदार्थः खलु। जितने भी विषय हैं वो भावात्मक पदार्थ हैं। विषय माने रूप रस शब्द स्पर्श गंध। वो भावात्मक पदार्थ होते हुए भी अविषयो, वो असत्तात्मक पदार्थ के समान बन जाते हैं। अर्थात विषय भावात्मक पदार्थ खलु अविषयो अनिंद्रिय विषयो अपि भवति। वो इंद्रियों के विषय नहीं रहते हैं। इंद्रियों का विषय जो है वो रूप रस शब्द स्पर्श गंध है, किंतु कई बार वो इंद्रियों का विषय होते हुए भी इंद्रियों से उनको हम जान नहीं पाते। उसके पीछे कारण क्या है, तो वो कारण बता रहे हैं आप। अति दूरादेहे, अति दूरादेर हेतु हो, अति दूर आदि हेतुओं के कारण से। जो पदार्थ बहुत दूर में रहता है उसका ज्ञान नहीं होता। आदि ना, आदि से अति सामीप्यार्थ, आदि से हम अति सामीप्यार्थ को भी ले जाएंगे। अति दूर आदि लिख दिया तो आदि से क्या लेंगे, कई बार आदि आदि लिख दिया जाता है। आप धर्मात्माओं से और नीतिज्ञ आदियों से मिल लो, इसका अर्थ होता है जो भी सदाचारी हैं सबसे मिल लेना। तो आदि का अर्थ यहाँ क्या लेंगे, तो कहा अति दूर को लेंगे ही और अति सामीप्य को भी ले जाएंगे। जो बहुत दूर में है वो पदार्थ आंखों से नहीं दिखाई देगा, वैसे ही जो अति समीप में है उसका भी ज्ञान नहीं होगा। व्यवधानात, व्यवधान से भी, दीवार पर्दा आदि होने से भी नहीं दिखेगा, नहीं ज्ञान होगा। मनसो अनवस्थानात, और मन यदि और कहीं लगा हुआ है, मन यदि और कहीं लगा हुआ है तो भी ज्ञान नहीं हो पाता है। मन यदि चंचल है तो भी ज्ञान नहीं हो पाता है। मन अनवस्थानात, एक स्थान में नहीं है। कई बार होता क्या है, हम बैठे हैं यहाँ और सोच रहे हैं और कोई विषय को, तो हम सामने वाले विषय का ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कक्षा चल रही होती है, हमारा मन यदि और किसी में है तो हम कक्षा में सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं, अर्थात वो ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। क्यों? मनो अनवस्थानात, मन दूसरे स्थान में लगा हुआ है। और एक हेतु दिया गया नहीं दिखने के पीछे, सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने से। जो पदार्थ सूक्ष्म होते हैं वो भी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। अभिभवाच्च, जो एक दूसरे के कारण दबे हुए हैं वो भी पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं। अभिभव माने इंद्रियस्य हानो उपादानाभ्याम, इंद्रियस्य हानात, और इंद्रियों में विकार हो जाने से, हानात माने अर्थात इंद्रियों के टूट फूट जाने से, विकारात, उसमें विकार आ जाने से भी हमको पदार्थों का ज्ञान नहीं हो पाता है। तथा इसी प्रकार अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, तो आपको गंध का ज्ञान नहीं होगा। तथा उपादानात, उपरिष्टात आदानम उपादानम, उपरिष्टात, ऊपर से आ जाने को उपादान कहते हैं। ऊपर से और कुछ हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ, इंद्रियां और विषय के बीच में और कुछ का आ जाना, उपादान।
इंद्रिय और विषय का संबंध होने से प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, उसी बीच और कुछ आ गया तो उसको बोलते हैं उपादानम। तो उपरिष्टात आदानम, ऊपर से और कुछ आ जाना, आदानम। अन्य इंद्रिय प्रभाव तस्मात् चापि, अन्य इंद्रिय के प्रभाव बढ़ जाने से, जैसे कल उदाहरण दिया गया था, घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी किंतु वहां पर बैंड बजा दी या नगाड़ा बजा दी या टीवी जोर से चालू कर दी, तो हो गया विषयो अविषय भवति, विषय अविषय हो जाता है। अर्थात जो सत्तात्मक पदार्थ है वो भी नहीं है के समान हो जाता है, अविषय का। ये सूत्र का अर्थ था, मूल विषय से भटक जाता है, उपादानात का अर्थ हो गया। तो यहां पर आपको दो शब्द एक समान लग रहे होंगे, एक तो मनसो अनवस्थाना और एक उपादाना, या दोनों में अंतर समझ में आया? जी, उपादान तो आपने ये बताया कि जैसे दीपक जल रहा है परंतु सूर्य का प्रकाश अधिक है तो दीपक का प्रकाश दब गया। ठीक है। ये और मनसो अनवस्थाना, मन की चंचलता, एक समय पे मन तो एक ही कार्य करता है, फिर अचानक से दूसरी जगह पे जा। दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में यही अंतर हुआ कि एक का तो है ना किसी की मतलब दब जाता है, दूसरी जैसे कि आपने बताया कि दिया जल रहा है। वो हाँ। दब जाना वो अभिभवाच्य है, एक के कारण दूसरे दब जाना वो अलग कारण है। उपादान अलग है, मनसो अनवस्थानात अलग है। मनसों का जो आपने बताया ना उसमें तो मन की चंचलता रहती है कि मन हमारा एक समय पे एक ही कार्य करता है, दूसरा कार्य नहीं कर सकता। ये एक तो ये डिफरेंस है कि उसमें मन कारण है। और दूसरा जो बताया आपने वो उसमें आपने ये बताया कि जैसे दीपक जल रहा है और सूर्य का प्रकाश अति आ रहा है। जैसे कि हम किचन में काम करते हैं तो जब गैस ऑन रहती है तो जब अंधकार रहता है तो गैस की फ्लेम दिखाई देती है, लेकिन जैसे सूर्य प्रकाश आता है तो गैस की फ्लेम भी हमें दिखाई नहीं देती, वो नहीं, ये छुप उत्तर जाती नहीं। है। जी, इसमें अत्यधिक प्रकाश जो है वो आप कम प्रकाश को दबा देता है, उसमें सुनिए, प्रकाश कारण है। आप लोग उन सब कारणों में से दो कारणों के विषय में आपको हम पूछ रहे हैं, हेतु माने आप लोग उदाहरण दे रहे हैं अभिभवाच, एक के कारण एक दब जाना। तो पहला जो दीपक जल रहा था, दीपक का प्रकाश का प्रभाव समाप्त हो गया सूर्य के किरण के आ जाने से, वो अभिभवाच्य का उदाहरण है। हम पूछ रहे हैं मनसो अनवस्थाना, मतलब मन के अस्थिर होने से, मन हाँ। का वो कहीं चले जा रहा है। मन की चंचलता जैसे के जैसे कारण। जैसे कोई प्रवचन चल रहा है हाँ और श्रोता का मन कानों से न जुड़कर कहीं और लगा हुआ है। ठीक। इसका उदाहरण ऐसा होगा जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, सामने बैठे तो सामने हैं किंतु आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो विषय बताया जा रहा है वो विषय आप नहीं समझ पा रहे हैं। सामने बैठे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपका मन ये विषय में नहीं लगा है और कोई विषय में लग गया है। इसको बोला जाएगा मनसो अनवस्थाना। और वो जो अंतिम में बताया गया उपादाना, उसका अर्थ क्या है? हम एक विषय में लगे थे किंतु तीव्रता से और एक विषय आ गया, जबरदस्त एक आवाज आ गई, तो हम जिस विषय में लगे हुए थे वो विषय से मन हट करके दूसरे विषय में लग गया। दोनों एक जैसा लग रहा है ना? नहीं, अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे मन का जो है ना प्रथम में उसमें हम खुद कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, और दूसरे में तो अचानक से वो आ रहा है इसलिए मन विचलित हो रहा है। ठीक। अन्य विषयों का प्रभाव ज्यादा हो गया। आपको पूछने का अर्थ है कि आप प्रत्येक शब्द को समझ गए तो और आपको संशय नहीं रहेगा और ये भी ज्ञान हो जाएगा
कि आपके पास अब प्रश्न आएंगे कि ईश्वर जी प्रकृति नहीं दिखते हैं, क्या कारण, तो आप बता पाएंगे ये सब कारणों में से कोई ना कोई एक कारण जरूर है नहीं दिखने के पीछे। और इस सूत्र पर थोड़ा सा विवाद भी है। इस सूत्र को पुरुष के प्रसंग में नहीं बताया जाता है, केवल प्रकृति के प्रसंग में ये सूत्र को बताया जाता है, किंतु सूत्र में दोनों शब्द लिखे गए हैं तो दोनों का हमने अर्थ को पढ़ लिया। हम उस प्रसंग में नहीं जा रहे हैं। तथापि पुरुष भी नहीं दिखाई देगा, किसी भी हालत में पुरुष इंद्रियों से नहीं दिखाई देगा, कुछ भी कर लीजिए। केवल पुरुष को देखने के लिए योगज प्रत्यक्ष चाहिए। बस बस सही बात। मन को इंद्रिय मानते हैं तो हम उसको स्वीकार कर लिए अब इस प्रसंग में, बस इतना है। ठीक है, वो और क्या पूछ रहे हैं, पूछिए आप। हमारी आत्मा नहीं दिखाई देगी हमको, योगज प्रत्यक्ष से आप से आत्मा को दिखेगी। देख सके, अब आएगा वो विषय। ठीक है, ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जो भाष्य का जो लास्ट लाइन है, उपरिष्टात् आदानम उपादानम अनेन अन्य इंद्रिय प्रभावात, हाँ। अन्य इंद्रिय का मतलब क्या हुआ इधर? हाँ, उपरिष्टात ऊपर से, आदानम माने आ जाना, उपादानम माने ग्रहण कर लेना, अन्य इंद्रिय प्रभाव माने अभी हम देख रहे थे ध्यान से, मैं आपको देख रहा हूं अभी, किंतु अभी अचानक हुआ क्या, एक जोर से आवाज आ गई, तो आंख से मैं आपको देख रहा था। अब वो जो मन आंख के साथ लग करके ज्ञान करा रहा था, अब कर्मेंद्र के साथ मन चला गया, अब विषय चेंज हो गया। तो यहाँ पर टिक टिक शब्द, घड़ी का टिक टिक शब्द और नगाड़ा का शब्द, ये तो नहीं होगा ना उदाहरण? अन्य इंद्रिय। हाँ ठीक, अभिभव होगा, वो ज्यादा प्रभाव उत्पन्न कर। ये हमारी बहन जो है बहुत सूक्ष्म बात बोली। दर्शन करने से यही लाभ होता है। तो बहुत सूक्ष्म बात है ये कि हम जो नगाड़ा और घड़ी की टिक टिक की बात कर रहे थे, वो अभिभवात में आएगा, अभिभव में आएगा जी। हाँ। और ये विषयांतर हो जाना, एक इंद्रिय में मन लगा हुआ था, अब दूसरे इंद्रिय में लग जाना, इसमें आएगा जी जी, उपादानम में आएगा। जी जी, धन्यवाद। आगे देखिए, प्रस्तुतेषु एतेषु बाधकेषु, ये सब बाधक हैं, नहीं दिखाई देने के पीछे ये बाधा बन करके ये सब कारण उपस्थित होते हैं। तो प्रस्तुतेषु एतेषु बाधकेषु किम बाधकम अत्र, कौन सा बाधक है यहाँ? प्रकृति पुरुषयोर अनुपलब्धो इत्युच्यते, उसको आप सुधार देंगे, प्रकृति पुरुष रूप लब्धो लिखा है, तो रू के स्थान में आप लिख देंगे रनुपलब्धो इति उच्यते, रनु लिख देंगे रू के स्थान में, रनु माने अनुपलब्धि। अर्थात इन सब बाधकों में से कौन सी बाधा के कारण हम प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि नहीं कर पाते? ये तो बहुत सारे कारण बता दिए गए, नहीं दिखाई देने के पीछे, नहीं ज्ञान के पीछे बहुत सारे कारण बता दिए गए। अब उनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण हम प्रकृति पुरुष का ज्ञान नहीं कर पाते? तो यहाँ कहा जाएगा सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता है इन सब बाधक कारणों में से एक कारण के कारण, वो है सूक्ष्मता।
प्रकृति पुरुष दूर है इसलिए नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कह सकते? ऐसा कह सकेंगे? प्रकृति पुरुष दूर है इसलिए नहीं दिखाई देते, ऐसा नहीं कह सकते। और प्रकृति पुरुष पास होते भी नहीं दिखाई देते, किंतु ज्ञानी लोग तो देख लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं कह सकते। अति सामीप्यात्, व्यवधान के कारण नहीं दिखाई देते हैं प्रकृति पुरुष, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मानसो अनुवस्थान के कारण नहीं दिखाई देते, ऐसा भी नहीं कह जा सकता। अभिभवाच्य के कारण नहीं दिखाई देते, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इंद्रिय की हानि होने से, टूटने फूटने से नहीं दिखाई दे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। उपादान के कारण भी नहीं कहा जा सकता है। तो क्या कारण बच गया? तो कहा सूक्ष्म होने से ये नहीं दिखाई देते हैं। सूक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, सूक्ष्म होने से इन दोनों का ज्ञान नहीं होता है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। प्रश्नकर्ता सिद्धांती से कहता है कि आपने प्रकृति आदि पदार्थ नहीं दिखाई देते। इसमें अनेक बाधाओं को, कारणों को, बाधाओं को बराबर कारणों को प्रस्तुत किया है। अब हमें ये बताइए कौन सी ऐसी बाधा है जिसके कारण से प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष नहीं होता। ये हो गया भूमिका का अर्थ। अब सूत्र का अर्थ लिखिए। प्रकृति और पुरुष की अनुपलब्धि में सूक्ष्मता मूल कारण है। थोड़ा रिपीट कर देंगे प्लीज। सूक्ष्मता मूल कारण है। अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों का प्रत्यक्ष इंद्रियों से अर्थात ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञानेंद्रियां स्थूल विषयों का ज्ञान कराती हैं। पूर्ण विराम। प्रकृति और पुरुष
ये सूक्ष्म है। अतः इंद्रियों से इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। हाँ, उसके बाद लिखिए हाँ, योगज धर्म की उत्पत्ति से अर्थात योग साधक समाधि के द्वारा इनका प्रत्यक्ष मन और आत्मा आदि के द्वारा कर सकते हैं। सूत्र का सार हुआ अत्यंत सूक्ष्म होने से। लिख लीजिए, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान बाह्य इंद्रियों से नहीं हो सकता। अब सूत्र देखिए, भाष्य देखिए। सोक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि ही, तद अनुपलब्धि ही सोक्ष्म्यात्, इनकी उपलब्धि नहीं होती है। तयो हो, किनकी उपलब्धि नहीं होती है? तो कहा प्रकृति पुरुषयो हो, इंद्रिय प्रत्यक्षेण, इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा अनुपलब्धि ही, उपलब्धि नहीं होती। सूक्ष्म्यात्, कारण क्या है? सूक्ष्म होने से। तयो हो, वो दोनों ही सूक्ष्मत्वात् हेतुर्भवति, सूक्ष्म कारण से वो दोनों की उपलब्धि नहीं होती। हाँ अवश्य, आगे देखिए भाष्य को, एक बड़ी बात बताई गई। आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं प्रकृति पुरुष का, तो भाष्यकार लिख रहे हैं यदि आप करना चाहते हैं तो आपको योगी बनना पड़ेगा। क्या लिखे? योगी नाम अध्यात्म प्रत्यक्षेण, आंतरिक प्रत्यक्ष को अबाह्य प्रत्यक्ष का और एक नाम है अध्यात्म प्रत्यक्ष। तो तीन नाम हो गए, आंतरिक प्रत्यक्ष, अबाह्य प्रत्यक्ष और अध्यात्म प्रत्यक्ष। योगी साधक गण अध्यात्म प्रत्यक्ष के द्वारा तयो हो, वो दोनों पुरुष इन दोनों की उपलब्धि कर लेते हैं, इन दोनों को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तथा चोक्तम, कहा भी गया है, विज्ञान भिक्षुणा, एक विज्ञान भिक्षु सांख्य दर्शन के भाष्यकार हैं, वो भी एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं। उसको ब्रह्म मुनि जी ने यहाँ कोट किया है। क्या देखिए, योगज धर्मस्य, योगज धर्म के द्वारा अर्थात यम नियम आदि पालन करके चोते जकतया, उससे युक्त होकर के, अर्थात जब योग के अंगों को आत्मसात कर लेता है कोई व्यक्ति, अंगीकार कर लेता है जो व्यक्ति, जीवन में उतार देता है जो व्यक्ति, प्रकृति पुरुषादि नाम प्रत्यक्ष प्रमा भवति,
प्रकृति पुरुष का प्रमा माने ज्ञान हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को यहाँ कहा गया प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है योगियों के द्वारा, किंतु अंगीकार करना पड़ेगा तब होगा। अष्टांग योग को जो जीवन में ले आता है, उतार लेता है, वो प्रत्यक्ष कर लेता है, तो उसको कहते हैं योगज धर्म। ठीक है, अब आगे देखिए। गुरु जी नमस्ते। हाँ, क्या पूछना है? हाँ पूछना है जी। क्या यहाँ पुरुष का मतलब केवल परमात्मा है नहीं, और सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ है ईश्वर जीव को लेते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों का आत्मा ग्रहण और किया। परमात्मा दोनों है। जी। और प्रकृति क्या आत्मा से भी सूक्ष्म है? हाँ जी। नहीं 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 नहीं, स्थूल पदार्थों की दृष्टि से सबसे अधिक सूक्ष्म है प्रकृति। प्रकृति से सूक्ष्म है आत्मा, प्रकृति आत्मा से सूक्ष्म है परमात्मा। तो आत्मा के माध्यम से हम प्रकृति को देख सकते हैं, मन के माध्यम से देखेंगे। लिखवाया है गुरु जी आपने ऐसा, तो इसलिए ठीक पूछा। है, देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रकृति और पुरुष ये सूक्ष्म है, अतः इंद्रियों से इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, योग धर्म की उत्पत्ति से अर्थात योग साधक समाधि के द्वारा इनको प्रत्यक्ष मन और आत्मा आदि से कर सकता है। ठीक है, मन से प्रकृति को करेगा, मन से आत्मा को करेगा, और आत्मा से परमात्मा पुरुष का साक्षात्कार करेगा, इसलिए लिखवा दी। पुरुष का अर्थ आत्मा परमात्मा, तो आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, मन से प्रकृति का और जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। तो इसमें ऐसा लग रहा है गुरुजी, आत्मा और मन ये दोनों से परमात्मा या प्रकृति की साक्षात्कार कर सकता है। तो आप उसको सुधार दीजिए। अच्छा, आप ये लिखिए कि मन से प्रकृति और आत्मा का साक्षात्कार और आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार लिख लीजिए। ठीक है, आप समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए। कथम कृत्वा प्रकृति पुरुषयोर रनुपलब्धि ही, यहां पर भी रू लिखा है, रनु लिख देंगे, वो गलत छप गया है। कथम कृत्वा किस प्रकार प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति पुरुष के अनुपलब्धि, अनुपलब्धि सूक्ष्म अनुस्मृत्य, सूक्ष्मता का अनुसरण करते हुए स्वीक्रियते, स्वीकार किया जाता है। तयो सूक्ष्म किम प्रमाण, इसका अर्थ हो गया आप जो कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष की उपलब्धता नहीं होती है, इसमें सूक्ष्म कारण है, सूक्ष्म होने से ये इंद्रियों से नहीं दिखाई देते हैं आप बोल रहे हो, तो ये हमको बताइए, ये सूक्ष्म है, इसमें क्या कारण है, प्रमाण क्या है आपके पास? ये सूक्ष्म है आप ऐसे ही बोल दिए, या इसमें कोई प्रमाण भी है? अब बात कहां से कहां जा रही है देखिए। तो वो पूर्व पक्षी कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ रहा है, और पढ़ने वाले विद्यार्थी गुरुजी से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो पूछ रहे हैं। आपने गुरुजी कहा कि प्रकृति पुरुष सूक्ष्म होने से नहीं दिखाई देते हैं, तो हमको अब ये बताइए ये सूक्ष्म है बोल के आपके पास प्रमाण क्या है? बिना प्रमाण के हम नहीं मानेंगे। प्रमाण है। अब प्रमाण देंगे, तो भूमिका को आप समझ गए होंगे। प्रकृति पुरुष नहीं दिखाई देते हैं, इसमें आपने हेतु बताया कि ये सूक्ष्म है, तो आप ये बताइए ये सूक्ष्म है बोल के प्रमाण क्या है?
अब प्रमाण मांग रहे हैं, तो आप प्रमाण को अब देख लीजिए। महर्षि कपिल उत्तर दे रहे हैं, कार्य दर्शनात् तद उपलब्धि। कार्य पदार्थों को देख करके हम उसमें स्थित सूक्ष्म पदार्थों का अनुमान कर लेते हैं। कार्य, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आप रोटी को देख करके किसका अनुमान करते हैं? आटे का। आटा सूक्ष्म पदार्थ है। रोटी को देख करके आटे को हम सूक्ष्म पदार्थ है स्वीकार करते हैं। तो वैसे ही यहां पर कहा, वैसे ही प्रत्येक पदार्थ को देख करके हम अनुमान कर देते हैं कि उसमें सूक्ष्म कोई ना कोई एक कारण है। जितने भी पदार्थ कार्य पदार्थ दिखाई देते हैं उनमें कोई ना कोई एक सूक्ष्म पदार्थ कारण बन करके ठहरा हुआ है। प्रत्येक स्थूल पदार्थ के पीछे सूक्ष्म पदार्थ है। हांडी को देख करके, घड़ा को देख करके हम किसका अनुमान करते हैं? सूक्ष्म पदार्थ का। मिट्टी या चूर्ण का अनुमान कर लेते हैं। तो आप कोई भी स्थूल पदार्थ को देखिए, उसमें एक सूक्ष्म पदार्थ है, इसका अनुमान हो जाता है। तो अनुमान प्रमाण से पता लगता है कार्य पदार्थों को देख करके। ऐसे ही ये संसार को देख करके, संसार कार्य पदार्थ है, तो संसार को देख करके हम उसमें स्थित सूक्ष्म पदार्थ का अनुमान कर लेते हैं। शरीर को देख करके शरीर जिससे बना वो सूक्ष्म पदार्थ का अनुमान कर लेते हैं। तो प्रत्येक कार्य पदार्थों के द्वारा उसके कारण सूक्ष्म पदार्थों का अनुमान हो जाता है। जैसे सूत को देख करके, कपड़े को देख करके किसका हम अनुमान करते हैं? कपास का अनुमान कर लेते हैं। कपास सूक्ष्म है, अब वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कार्य पदार्थों को देख करके कारण सूक्ष्म का हम ज्ञान कर लेते हैं, ये बताना चाह रहे हैं ऋषि। तो कार्य जगत को देख करके उसका कारण प्रकृति का अनुमान हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो आप लिख लीजिए, पहले लिखिए भूमिका को। प्रकृति की सूक्ष्मता में क्या प्रमाण है? अर्थात आपने कहा प्रकृति और पुरुष ये सूक्ष्म है, इसलिए नहीं दिखाई देते। पूर्ण विराम। किंतु हमारा कथन है कि ये सूक्ष्म है, इसमें क्या प्रमाण है? ये भूमिका, ये प्रश्न हो गया, उत्तर लिखिए। आंखों से यह कार्य जगत दिखाई देता है। इस स्थूल कार्य जगत को देखकर
इसका मूल कारण सूक्ष्म होगा। ऐसा अनुमान हो जाता है। जिस प्रकार रोटी से सूक्ष्म पदार्थ है आटा, पूर्ण विराम, इसी प्रकार प्रत्येक कार्य पदार्थ से उसके कारण पदार्थ सूक्ष्म होते हैं। इसको स्वीकार करना चाहिए। अर्थात कार्य जगत स्थूल है, अतः यह इंद्रियों से दिखता है। और इसका कारण और इसका अर्थात कार्य जगत का कारण प्रकृति सूक्ष्म है, इसीलिए वो नहीं दिखती। अर्थात सूत्र का सार हुआ प्रकृति और पुरुष का ज्ञान सूक्ष्म होने से इंद्रियों से उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस पर और हम चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।